चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाम तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके हकजात के स्वरूप के कोमल चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ। हक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग जोत सलूक। अगर परम धाम में धामधनी के वस्त्र और आभूषण हमारे प्यारे सुंदर साथ तो अब भली भांति परिचित है। ये जो वस्त्र और आभूषणों का वर्णन किया जाता है वाणी के अंदर, जैसे सागर ग्रंथ के अंदर जो चौथा सागर है, श्रृंगार का सागर है, दधि सागर का स्वरूप है और हरा रंग है उसका, और जमाली का जो रंग होता है सौंदर्य, जमाली माने सौंदर्य, तो जो सौंदर्य का रंग है वो हरा है। और उस जमाली के स्वरूप के अंदर प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है, अनंत आभा कांति चमक छटा है। और परम धाम के अंदर हर कण कण में उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता भरपूर है। और वो उनके सभी के दिलों को अनंत शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, माधुर्यता, संगीत, ज्योति, कृपा, ऐसे अनेकानेक गुण उनके अंदर रहते हैं। सुंदर साथ, ये बड़ी प्यार भरी बात है कि जो चौथा सागर दधि का सागर है उसके अंदर वर्णन किया वस्त्र और आभूषण के, यानी कि राजी और श्यामा जी और रूहों के वस्त्र और आभूषण का वर्णन किया है। लेकिन एक बात सुंदर साथ बड़े प्यार से सोचिएगा कि क्या वस्त्र और आभूषण ही सौंदर्य का स्वरूप होते हैं? जैसे इस संसार में देख लो, उदाहरण के लिए ये झूठ दिखाया है सच की पहचान देने के वास्ते, तो
ये मेरा तन है, जो मिट्टी का तन है, आज है कल नहीं होगा। और उसके ऊपर मैं बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लूं, वस्त्र, चलो टाई भी पहन लूं, घड़ी पहन लूं, ब्रेसलेट पहन लूं, मतलब जितने आभूषण पुरुषों के होते हैं वो सब मैं धारण कर लूं, तो क्या मैं सुंदर हो जाऊंगा? क्या इन वस्त्र और आभूषणों से सौंदर्य को आंका जा सकता है? अच्छा, अब आ जाइए। ये तन है, रंग गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, लंबा है, नाटा है, नाक चोखी है, चपटी है, मोटी है, भौंडी है, आंख काना है, तिरछा है, गोल गोल है। इससे कहीं सौंदर्य प्रकट होता है? सौंदर्य प्रकट होता है दिल से। कुरूप से कुरूप पर्सन, व्यक्ति जो इस संसार में कुरूप कहा जाता हो, क्योंकि दुनिया तो उस की नजर ही ऐसी है, भाई ये गोरा है, ये काला है, ये मोटा है, पतला है, मतलब उनकी नजर ही ऐसी है। तो उनकी कुरूपता की जो मापदंड है वो इस तन से होती है। लेकिन एक बहुत ही कुरूप इनके जुबान में कहने वाला व्यक्ति, अगर उसके दिल के अंदर प्रभु का निवास होता हो, अभी मैं इस संसार की बात कर रहा हूं, प्रभु का निवास होता हो, उसके मुख से मीठे मीठे वचन निकलते हो, सबकी सेवा करने में वो तत्पर रहता हो, जैसे एक पहाड़ के रास्ते पे घनघोर बारिश हो रही थी और एक छोटे से फूस के झोपड़ी में किनारे के अंदर घुस के एक बूढ़ी माता रहती थी और उसके पास एक मरी सी गाय थी। उसको कुछ खाना नहीं मिला था तो कहीं आने जाने वाले कुछ उसको चावल दाल दे गए और एक दो लकड़ी कहीं से उठा लाई और उसने उस पे अग्नि लगाई। गीली थी, बहुत मेहनत करनी पड़ी, फूंकती रही 80-85 वर्ष की अवस्था। खैर लकड़ी ने आग पकड़ ली और उसने वो चावल के टुकड़े जो उसको मिले थे कहीं से, उसने एक पानी का पतीला रखा, उसमें पकाना शुरू किया कि चलो भाई आज थोड़ा गैया को खिला देंगे और कुछ हम भी खा लेंगे। ऐसा उस स्त्री के दिल में भाव था और पका रही थी। तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी जब सैर को निकले अपनी दुनिया को देखने के वास्ते, तो विष्णु जी लक्ष्मी जी ने देखा कि देखो ये महिला कितनी परेशान है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो विष्णु जी ने कहा तुम वहीं देखो, मैं इसका उद्धार करता हूं। वहां पहुंचे और एक भेष बनाकर ब्राह्मण का और बोले कि अम्मा बहुत भूख लगी है। अब लो थोड़े से तो चावल थे, तो अम्मा ने क्या कहा, आओ बेटा बैठो, अभी बस 5 मिनट में तैयार हो जाएगा और फिर उसका भोग लगाना। उन्होंने दिया और विष्णु रूपी ब्राह्मण साहब ने एक एक दाना चट्ट कर लिया, उसके लिए इतना भी नहीं छोड़ा। खा गए सब। और उस स्त्री ने फिर कहा कि बेटा फिर आना, जो सेवा बन पड़ेगी वो मैं करूंगी। और उस
खाली बर्तन में एक दाना भी नहीं था, उसके अंदर उसने पानी डाल के अपनी मरली सी गाय को पिला दिया कि हे गाय माता, कुछ तो प्राप्त कर लो, और उसके लिए कुछ नहीं बचा। ये सेवा का भाव होता है। अब आप हमको बताएं कि वो स्त्री जो इतनी दीनहीन हालत में कुरूप सी, वो सुंदर है कि आपके सजे हुए कपड़ों में और आभूषणों में आप सुंदर हैं। लक्ष्मी जी देखकर ये बहुत नाराज हुई विष्णु जी पे कि आपको शर्म नहीं आई? बेचारी बूढ़ी औरत, उसको कुछ खाने को नहीं था, हमने सोचा आप जाके कुछ खाना वाना दोगे, और आप तो उसके पास जो भी था वो भी आपने चट कर लिया। तो ये बात तो सही नहीं है। मुस्कुराए विष्णु जी कि चलो अपने घर चलते हैं। तो पहुंच गए अपने विष्णु सतलोक में। वहां वो बुढ़िया को नूरी वस्त्र आभूषण बहुत ही सुंदर बना के द्वार पे खड़ा किया था, और विष्णु जी और लक्ष्मी जी का उसने स्वागत किया, और लक्ष्मी जी को विष्णु जी ने बताया यही है वो बुढ़िया। तो उन्होंने उसकी परीक्षा ली, अंतिम कसौटी पे कसा कि वो अपना जो कुछ भी इस संसार में माया का था उसने लुटा दिया सेवा में, और क्या कह बैठी, बेटा फिर कभी आना, जो बन पड़ेगा मैं सेवा करूंगी। ये हम में से क्या कोई भी अपने दिल के अंदर ये सौंदर्य रखता है? और जितनी बातें हम अभी वाणी में पढ़ते हैं उसके अंदर एक ये है कि जो हमारे अंदर माया की मैं घुसी पड़ी है उसको खत्म करना। तो आपने देखा इस बुढ़िया स्त्री की मैं तो पूरी तरह से समाप्त हो गई। जीव थी तो वो कहां जाएगी? सतलोक में, विष्णु जी के लोक में पहुंच गई। अब यहां पर हमारा तन है। अगर हम जिस जीव पर धामधनी ने बिठा रखा है, अगर उस जीव की मैं नहीं मरी, क्योंकि जीव तो है ही मैं का स्वरूप, वो पैदा ही मैं से हुआ। उसके मां बाप है ना, मैं, मेरा बेटा, मैं, उसकी मैं से वो पैदा हुआ। और उसके अंदर जो जीव है वो किसकी मैं से पैदा हुआ? आदि नारायण की मैं से। मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, एको हम बहुश्याम। तो मैं अव्याकृत ब्रह्म जो अक्षर के मन का स्वरूप है, उसकी मैंने एक संकल्प लिया कि एक संसार की का सृजन हो। तो सबके अंदर वो जो अव्याकृत ब्रह्म के अंदर अक्षर ब्रह्म की मूल प्रकृति के द्वारा जो लहर आती है वो इस संसार का सृजन करती है। तो सारा सृजन मैं का स्वरूप है। इस संसार में जो कुछ भी आप देखेंगे वो मैं है और मैं है। और हमारे अंदर जो जीव है वो खालिस शुद्ध मैं का स्वरूप है, माया का स्वरूप है। और उसके ऊपर आत्मा को बिठा रखा है धामधनी ने अपने हुक्म से। क्योंकि दो चीजें हैं ना, व्यक्त में हमने क्या मांगा था? अक्षर के खेल को देखने की इच्छा की थी। और अव्यक्त में धामधनी ने दिल में लिया था कि मैं अपने दिल का सौंदर्य इनको दिखाऊंगा, जो परम धाम में इन्होंने नहीं देखा। अब सोचो सुंदर साथ, कितनी प्यारी बात है।
कि धामधनी ने अभी बताया नहीं कि मैं इनको अपने दिल के रंग दिखाना चाहता हूं, और रूहों ने सोचा कि अक्षर ब्रह्म का खेल देखना। तो जीव जो खेल का ही एक माया का ही स्वरूप है, उस पर बिठाकर जीव की लीलाओं को दिखा दिया, यानी मैं की लीला दिखाई, माया की मैं की लीला दिखा दी। और अब धामधनी ने इस जीव पर मेहर किया, और जीव अब अपने तमोगुणी रजोगुणी प्रवृत्ति से हटकर सतोगुणी में स्थित होता है। ये तीनों गुण हर के अंदर होते हैं, प्रबलता अलग अलग होती है स्वभाव के और संस्कार के माफक। तो जब वो जीव सतोगुणी होता है, तब उसको उसके दिल के अंदर इच्छा उत्पन्न होती है कि वो प्रभु को देख सके। धनी मेरा प्रभु विश्व का। तो आत्मा के तो धनी है धामधनी, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म नूर जमाल, और जीवों के लिए वो प्रभु है, क्योंकि उनकी मस्तिष्क में भरा हुआ है प्रभु प्रभु प्रभु। हाँ, फिर ब्रह्म सृष्टि जिस जीव पर बैठी है, वो जीव भी उस प्रभु से धुल जाती है और धामधनी के स्वरूप को ग्रहण करती है, और फिर उसको लगता है कि अब मैं भी ऐसी आत्मस्वरूप हूं। और घाट बिना गले जीव क्यों टलहोसी आत्म रे। घाट गलना, घाट पे पहुंचना यानी इस भवसागर से परे होना, इस मैं का जो गहरापन है उससे निकलना, घाट पे पहुंचना। बिना गले, गलेंगे कैसे? तारतम वाणी से। तो और घाट बिना गले क्यों जीव टलहोसी आत्म रे। तो जीव अपनी इस मैं को धामधनी की मेहर से उससे पृथक होती है, न्यारी होती है, अलग होती है, फिर अपने दिल के अंदर इस इल्म से परम धाम के स्वरूप को ग्रहण करती, फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाती है। ये बड़ी अद्भुत सी बात है। जीव जो मैं का स्वरूप है उसको जागना होगा। जब वो जागेगा तब आत्मा जागेगी। तो हक के भूखन की क्यों कहूं, हक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग जोत सलूक, सारे जो वस्त्र और आभूषण हैं वो धामधनी के परम धाम के नूरी नग हैं। लेकिन मैं जो शुरू में आपसे निवेदन कर रहा था आपके चरणों में, कि वस्त्र और आभूषण तो धामधनी के अंगों की शोभा है, वो अलग से कोई नहीं पहनना चाहता। और परम धाम का जो अनंत स्वरूप है वो ही उनका श्रृंगार है, क्योंकि राज्य के दिल का स्वरूप है परम धाम के 25 पक्ष, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, ये उनके दिल का स्वरूप है। तो दिल के श्रृंगार जो हैं वो परम धाम के 25 पक्ष हैं और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां। सुंदर साथ आपने इस संसार में बात सुनी होगी, जैसे किसी के 4 बेटे हो, 4 बेटियां, धन की कमी है, लेकिन फिर भी वो बड़े शान से कहता है कि अरे मेरे ये बेटे बेटी ही तो मेरा श्रृंगार है, मेरा धन दौलत है।
उसी प्रकार से राज्य के नूर के स्वरूप ये ब्रह्म सृष्टियां ही राज्य का श्रृंगार है, परम धाम ही राज्य का श्रृंगार है। तो हक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग ज्योत सलूक, आत्म उसको कब देख पाएगी, आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होए भूख भूख, यानी जीव गल जाए, यानी माया की मैं गल जाए, तब वो हक की मैं आती है। तो ये अद्भुत लीला है हमारे प्राण प्रीतम की, कि अक्षर का खेल दिखाना था, यानी माया की मैं के स्वरूप को दिखाना था, माया की लीलाओं को दिखाना था। अब माया की मैं की पहचान करा दी, अब अपनी मैं की पहचान करा रहे हैं, हक की मैं, राज्य की मैं, और उनकी मैं क्या है, रूहों को लाड़ पिलाना, अपने दिल के श्रृंगार को दिखाना। तो ऐसी अद्भुत लीला है मेरे प्राण प्रीतम की। तो सुंदर साथ, आइए इस मैं को से जुदा होना है तो कैसे होना है, ये बड़ी प्यारी सी बात है। कल परसों जब 25 नंबर की चौपाई पर हमने विराम लिया था, जो कहते हैं सत्य को सत्य भेदत है, बीच बीच झूठ के हक। तो जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो सत्य का स्वरूप है, और उनको ही, उनके ही दिल में सत्य का स्वरूप आ सकता है। ये जो माया के जीवड़े हैं उनको कितना भी कह लो सत्य के बारे में, परम सत्य के बारे में, परम धाम के हकीकत और मार्फत के बारे में, क्या कहेंगे, अरे ये सब तो कल्पना है, उनको नहीं पता चलेगा, वो इसको एक कोरी कल्पना ही माने। तो ऐसा माया के जीवनों को हाल है। तो धामधनी ने बता दिया कि ये जो ब्रह्मात्माएं हैं वो सत्य का स्वरूप है, उनको ही ये सच्चा इलम उनके दिल में धामधनी के स्वरूप को, परम धाम के स्वरूप को अंकित करेगा। बीच झूठ के हक, इस संसार में आकर अपने इल्म से अपने सत्य स्वरूप आत्माओं के दिल में अब उनको निस्बत का सुख देते हुए परम धाम का स्वरूप भर देंगे, और इल्म से ये होता जाता है। ज्यों ज्यों होवे अर्स नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर, यूं करते छूटा खेल नजरों, तो रूहें कदमों तले हजूर। इस प्रकार से प्रयास करते करते इस दिल रूपी पर्दा से माया की मैं हटती जाएगी, और धामधनी की मैं, उनके स्वरूप की छवि हमारे दिल पर, आत्मा के दिल पर अंकित होती जाएगी। ये संदेशा तब पहुंचही जब रूह निपट होए बेशक, और धामधनी के पास आत्मा का संदेशा तब पहुंचता है जब वो इस माया के मैं से अलग हो जाती है। धामधनी के बेशक इल्म से बेशक हो जाती है, किसी भी प्रकार की कोई शंका उसके दिल में नहीं रहती। ये साच संदेशा हक को तोलो ना पहुंचत। अब अगर आत्मा अपने दिल की संदेशा को पहुंचाना चाहे धामधनी को,
और आत्मा के दिल में क्या बात रहती है, कौन सा संदेशा पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया के लोग जब तक, ये ब्रह्म सृष्टियां भी जब तक अपनी आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हो जाते, जीव के दिल में जो इच्छाएं होती हैं माया की, अगर जीव के दिल में इच्छा है धामधनी के चरणों का स्पर्श प्राप्त करे, तो वो एक अलग मैं है। और दूसरी मैं क्या है कि मुझको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो ये माया मिल जाए, ये सत्य संदेशा हक को कतई नहीं पहुंचेगा। हाँ, धामधनी तो अल रहमान है, वो रूहों को कभी कष्ट में नहीं देखेंगे, उनके कष्टों का निवारण भी उनके ही हाथ में है। तो उसके लिए मांगना नहीं है, वो तो कर ही देंगे। आप तो उनके चरण कमल मांगो। ये सांच संदेशा हक को तोलो ना पहुंचत, गहरा जल है मैं का आड़ा जो असत। ये असत का स्वरूप आत्मा के दिल के सामने जीव के मैं को लेकर खड़ा हो जाता है और एक पर्दा पड़ जाता है, और उसके विध विध के रंग होते हैं सुंदर सा। यहां पर या तो आपके पास अपार अकूट संपदा है, धन दौलत है, लंबी लंबी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत ही अमीर है, और आपका व्यवसाय बहुत लंबा चौड़ा है, तो आपको इस बात की बुजरकी हो जाएगी कि मैं इतना बड़ा हूं, यहां पर जितने लोग अभी हैं मेरे सामने तो चींटी के जैसे हैं, जब चाहूं अपने पैरों तले इनको कुचल दूंगा। ये क्या है सुंदर सा, ये मैं है। उनको ये पता नहीं कि अगले क्षण सांस आएगी कि नहीं, क्योंकि सांस की डोर किसी और के हाथ में, लेकिन भूले रहते हैं। कभी ऐसे पूरे जैसे सारे संसार पे राज्य कर रहे हो, तब तक कोई आता है और गोलियां चला के भून देता है, और वही वो समाप्त हो जाता है। कहां गई वो लोगों के ऊपर सत्ता की धाक जमाने की प्रवृत्ति, शक्ति, सब खत्म हो गई। और कहीं अपने बल का मैं आ जाती है, और कहीं चतुराई की, और यही सब मैं के स्वरूप हैं। और ये क्या करते हैं, आत्मा के आगे पर्दा बनकर खड़े हो जाते हैं, और यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर। तो गहरा जल है मैं का, अव्याकृत का जो अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप हैं, वो मन के अंदर विक्षोभ होता है, एक संकल्प आता है, और वो इच्छा ही भवसागर का स्वरूप है, और उसी भवसागर के अंदर अक्षर के मन का स्वरूप आदि नारायण के रूप में प्रकट हो जाता है। उसको शेष नारायण कहते हैं, और शेष माने होता है शून्य, वो महाशून्य का स्वरूप है। और महाशून्य माने अद्भुत गहरा अज्ञान का सागर। अज्ञान माने यानी कि
अक्षरातीत की पहचान उस सागर में बैठकर कभी नहीं। और वहीं से उनके चिदाभास का सांकल्पिक चेतन स्वरूप विष्णु जी से होता हुआ कई जीवों में या सभी जीवों में आता है। तो उनका प्रकटीकरण ही ऐसे भवसागर से होता है। तो गहरा जल है मय का, आड़ा जो असत, ये असत्य का स्वरूप है और यही आत्मा के दिल के सामने पर्दा बनकर खड़ा होता है। सो मैं झूठी दिल पर, इस मैं का स्वरूप झूठ है, असत्य है, और जीव रूपी मैं पर माया की मैं काबिज हो जाती है। इब्लीस ही माया की मूल प्रकृति है, वो माया के मैं का संचालन करती है। जीव की एक मैं है और उसके अंदर माया की मैं है। तो ये मैं झूठी दिल पर, तो जीव के दिल पर ये मैं छाया रहता है। और क्योंकि आत्म उस मैं के स्वरूप की लीला को देख रही है, तो वो परेशान होती है। सो मैं झूठी दिल पर जब लग करे कुफर, अक्षरातीत पे तो विश्वास है नहीं, अपनी बुद्धि पर ही विश्वास करके जो अज्ञान का स्वरूप है, माया की मैं का स्वरूप है, वहीं से प्रकट होते हैं, वही डूब जाते हैं। तो सो मैं झूठी दिल पर जब लग करे कुफर, और ये मैं हमेशा हमको भटकाती रहती है। सत संदेशा तौहीद को, तौहीद माने सुंदर साथ आप समझते हैं, एक ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म। सत संदेशा तौहीद को यानी धाम धनी के स्वरूप को, यहाँ के आत्मा का सत्य संदेशा कि धाम धनी हमको अपने चरणों में उठा लो, 7वें दिन की लीला में पहुंचा दो। सत संदेशा तौहीद को तोलो पहुंचे क्यों कर। जब तक इस अविश्वास की स्वरूप में आत्मा स्थित रहेगी, मैं झूठी और उस मैं का झूठी मैं जीव, तो माया की मैं झूठे जीव के ऊपर स्थित रहती है और तब तक उस जीव के अंदर माया का ही पर्दा बना रहता है। और तब तक सत संदेशा तौहीद को, दामदनी के चरणों में मेरी सुरता लगती नहीं, तो लो पहुंचे क्यों कर। ए मैं क्यों ए मरत नहीं, जो अक्षर की मूल प्रकृति का स्वरूप है, माया का स्वरूप है, चिद्रूपाक्षर का स्वरूप है, वही अक्षर की इच्छा का स्वरूप है जो उनके चित्त में बसती है, सबलिक में उसका स्वरूप है। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, वो जो मूल प्रकृति से आदि नारायण तक आता हुआ ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं। पिंड, पिंड यानी ब्रह्मांड, प्रकृति, और सबका एक स्वभाव होता है और उसका मूल होता है वो अक्षर की मूल प्रकृति।
तो पिंड प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, तो जो सबलिक ब्रह्म के स्वरूप से, योग माया के ब्रह्मांड से, अक्षर की मूल प्रकृति, ऐसे कई ब्रह्मांड पैदा करती है। आपने दोनों चरण को देख लिया सुंदर सा। पिंड प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम। पिंड माने शरीर और इंड माने ब्रह्मांड। तो ऐसे अनेक शरीर उत्पन्न होते हैं जिसमें एक आदि नारायण का भी स्वरूप होता है। तो पिंड प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, ऐसे कई ब्रह्मांड पैदा कर देते। एक ठौर माया ब्रह्म सबलिक, सबलिक ब्रह्म जो अक्षर ब्रह्म के चित्त का स्वरूप है, वहीं पर उसी चित्त में अक्षर की वो मूल इच्छा रहती है खेल बनाने की, और उसी के स्थूल अव्याकृत से इस संसार की रचना होती। तो ये सब का स्वरूप जो अक्षर ब्रह्मांड में आता है वो मिटने वाला होता है, झूठ का स्वरूप होता है। तो आदि नारायण जो माया का स्वरूप है और उनसे प्रकट होने वाले सभी उसी प्रकार से झूठ का स्वरूप है। तो यहां दो कहा है ना, ए मैं क्यों ए मरत नहीं। ना जीव की मैं जाती है, ना आदि नारायण की मैं जाती है। और कहावत है मुर्दा। और यहां सबको ये बात पता होती है कि आज ये तन दिख रहा है और कल मुर्दा हो जाएगा। चिता पर जलकर पंचभूत में, पंच महाभूत में विलीन हो जाएगा, राख हो जाएगा। आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। तो ये जीव और ये अक्षर ब्रह्मांड आत्मा के आगे पर्दा है। तो अक्षर का खेल रूहों के आगे पर्दा है, जो मैं का स्वरूप है। ए पट नीके पाइया जो मैं को उड़ावे कोई। और ये धाम धनी हमारे दिल के ऊपर प्रकट होते हैं जब ये मैं का पर्दा उठ जाता है। यानी जीव जब तारतम ज्ञान से गलकर अपने आप को आत्म स्वरूप में ढालती है, तब ये बात ठीक से समझ आ जाती है कि माया की मैं का स्वरूप क्या है और मेरे धाम धनी की मैं का स्वरूप क्या है। ए पटनी के पाइया नहीं, हाँ, ए पटनी के पाइया जो मैं को उड़ावे कोई। तो इस बात की पूरी जानकारी तभी होगी जब जीव अपने आप को आत्म रूप में स्थित करेगा तारतम के प्रकाश में, अन्यथा कोई चारा नहीं। तो ए पटनी के पाइया जो मैं को उड़ावे कोई। और मैं को उड़ाने वाला किसके पास शक्ति है? धाम धनी की मेहर के पास। अगर हमारा मूल अंकुर आत्मा है तो धाम धनी तो मेहर बरसाएंगे ही बरसाएंगे और जीव को सतोगुणी होना पड़ जाएगा। तमोगुणी से पार होकर, रजोगुणी से पार होकर सतोगुणी में स्थित होगा
और उसके पूर्व जन्म के जैसे भी संस्कार हो, तमोगुण के, रजोगुण के, वो सब धुल जाएंगे और उसके अंतर चक्षु इस इल्म के प्रकाश में परम धाम के स्वरूप को अनुभव में ला सकेगा। तो ए पट नीके पाइया जो मैं को उड़ावे कोय, ए दृढ़ हके कर दिया। और हमारे दिल के अंदर, अब महामती जी कहती हैं, मेरे दिल के अंदर ये आपने स्थित कर दिया, ए दृढ़ हके कर दिया, अब जुदा हक से हो। तो इस मैं के कारण मैं अपने प्राण प्रीतम से जुदा हूं। ये मैं हटी और प्राण प्रीतम तो मेरे दिल में है। हम आत्मा का दिल अर्श इस संसार में आके नहीं हुआ, वो परम धाम से ही अर्श होता है। मारिया कहिया काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तब बाकी रहया खुदा। सुंदर साथ इस बात के स्वरूप को आइए हम और आप बड़े प्यार से देख लें। कैसे? अभी तक आपने वाणी के ज्ञान के प्रकाश में समझ लिया कि इस जीव के माया के स्वरूप से हटकर आत्म स्वरूप में स्थित होना होगा। जो जीव टल होसी आत्म और घाट बिना गले, गलते किसमें है? तारतम के प्रकाश में। तो अब ये पता चल चुका है कि जब तक ये माया की मैं लुप्त नहीं हो जाती और आत्मा के दिल के सामने से ऐसा पर्दा बाहर नहीं हो जाता इस अस्तित्व के, मारिया कहिया काढ़ा कहिया और कहिया हो जुदा, कि मैं अब इससे निवृत्त हो गई। तो सुंदर साथ इस बात को समझ लीजिएगा, जिसकी मैं मर जाती है उसके अस्तित्व से अलग हो जाती है। वो विनम्रता की क्षमा कीजिएगा, वो विनम्रता की प्रतिमूर्ति हो जाती है। और ये बहुत ही कठिन कार्य है, ये बिना तारतम्य के ये मर सकती नहीं। और यहां के ज्ञान से तो वो मैं और भारी हो जाती है। तो सुंदर साथ जरा प्यार से देखिएगा, जैसे एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, कोई व्यक्ति है, चलिए मैं अपने ही ऊपर लेके चलता हूं। वास्तव में धामधनी की अद्भुत मेहर से श्री महामत कहे मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरसत, सो सब इश्क हक्का पल पल मेहर करत। धामधनी हर घड़ी हर पल अपने दिल के लाड़ रूपी मेहर की बारिश करते रहते हैं, नूर की बारिश करते रहते हैं। और उसके प्रकाश में अब मैं जीव की ओर उन्मुख नहीं होती, दामधनी की तरफ उन्मुख होती। तो इसके मतलब क्या हुआ
कि मैंने वास्तव में मैं इस माया की मैं से मैं अलग हो गई और इस माया को तज दिया, माया की मैं को काढ़िया गया और कहिया हो जुदा, और मैं इससे अलग हो गई, कूटस्थ हो गई, तटस्थ हो गई। लेकिन अगर मैं ये कहता फिरूं कि धाम धनी की अद्भुत कृपा से मैंने अपनी मैं को काढ़ दिया, मार दिया और मैं इससे पूरी तरह निवृत्त हो गई, तो ये भी उससे भी भारी मैं है। तो इसके चक्र में कोई सुंदर साथ ना फंसे। मारिया कहिया, काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहा खुदा। यानी कि जैसे ही ये जीव की मैं समाप्त होती है, तब तो उसके पश्चात कौन रह जाता है? आत्मा, जो धाम धनी का नूर अंग है और उसके दिल को अर्श बनाकर धाम धनी बैठते हैं। तो जहां धाम धनी होंगे वहीं तो उनकी मैं होगी, और कहां होगी? तो यही मैं खुदी टले तो बाकी रहा खुदा। धाम धनी पहले पी तू शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर। तो मौत का शरबत पीने का आशय क्या है? सुंदर सा जहर नहीं खाना, ये है कि माया के मैं से जुदा होना, यानी कि सांसारिक हर ख्वाहिशों से अलग होना। पहले पी तू शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर, अपने मूल स्वरूप को अपने दिल में निश्चित रूप से धारण कर लो और माया के इस झूठे स्वरूप को अच्छी भली भांति से समझ लो और इससे न्यारे रहो। एक जरा जिन सक रखे, पीछे रहो जीवत या मर। और इस बात में इतनी सी भी शंका हमें हमारे दिल में नहीं होनी चाहिए। और तब जब ये दृढ़ रह गया, हो गया, तो बिल्कुल किसी बात की फिक्र नहीं है कि अब ये तन जिंदा रहे या मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तन सुंदर साथ आपको हमको क्यों मिले हैं? धाम धनी की पहचान करने के वास्ते। और अगर वो पहचान हो गई, अपने दिल के अंदर अर्श के खिलवत के स्वरूप को देख लिया, पकड़ लिया, अब उससे जुदा नहीं होते, तो फिर ये तन रहे या न रहे। और इस बात में जरा भी शक कोई न करे। ये मैं हटी, धाम धनी प्रकट हुए हमारे दिल को अर्श करके। और धाम धनी इस तन का मात्र एक ही उद्देश्य है, धाम धनी को पाना। अगर ये तन रहते रहते हमने अपने प्राण प्रीतम को पा लिया, फिर तो क्या रुकना। फिर तन रहे ना रहे भाई, ठीक है, रहता है
तो भी इसका इस्तेमाल धाम धनी की पहचान देने के वास्ते होगा। नहीं रहता है तो ना रहे, हम तो धाम धनी के चरणों। तो जैसी धाम धनी की मर्जी इंशा अल्लाह वही होगा। पहले पी तू शरबत मौत का कर तहकीक मुकर्रर, एक जरा जिन शक रखे पीछे रहो जीवत या मर। यही पट आड़े तेरे और जरा भी नाहे, तो सुख जीवत अरस का लेवे ख्वाब के माए। तो यही जो जीव की मैं है, माया की मैं है, यही हमारे आगे पर्दा बनकर खड़ी रहती, यानी मुझको मेरे दुल्हे के मुख का नूर नहीं देखने देती। यही पट आड़े तेरे और जरा भी ना है, और इसके अलावे कुछ और तकलीफ आपके और धाम धनी के बीच में है ही नहीं। अक्षर का खेल ही अपने विकराल स्वरूप से आत्म और धाम धनी के बीच में अवरोध पैदा करता है, पर्दा पैदा करता है। तो यही पट आड़े तेरे और जरा भी ना है, तो सुख जीवत अरस का। तो इस तन के रहते रहते हमको धाम धनी के निस्बत का सुख यहां मिलता है। अर्श में सुख मिलता है खेल का, और खेल में सुख मिलता है अपनी निस्बत का। तो यही पट आड़े तेरे और जरा भी नाहे, तो सुख जीवत अर्श का लेवे ख्वाब के माए। इस स्वप्नमयी माया के संसार में जीव पर बैठकर धाम धनी की मेहर से तारतम के ज्ञान के प्रकाश में मैं अपने मूल स्वरूप को देख रही हूं, और उनको लेकर अपने धाम धनी से विलास कर रही। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले अके विलसिए संग खसा। तो संग के साथ धाम धनी अपने प्राण प्रीतम के संग हम विलास कब करेंगे? जब मैं अपने पर आत्म के स्वरूप से अरस परस होगी। अरस परस एक हो गई, पर आत्म आत्म संग। और तो जो मूल स्वरूप है उनको लेना है, यानी उनसे अरस परस होना है। अब वो कैसे होगा? कि धाम धनी हमारी आत्मा को इस तारतम के प्रकाश में परात्म के स्वरूप का दीदार दे देते हैं। इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी, पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब फेर जी। देखते ही वो आत्म पर आत्म अरस परस हुए, और आत्म का दिल अर्श, और अर्श हुआ तो इस तन का जो मूल उद्देश्य था वो पूरा होता है। तो यही पट आड़े तेरे और जरा भी ना है, तो सुख जीवत अर्स का लेवे ख्वाब के माहे। ए सुनिया सीखिया पढ़िया, कहिया विचारिया विवेक, अब जो इश्क लेत है सो भी और उड़ावे पावने एक। तो जब इश्क इनो आवसी, तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इनसो। और क्योंकि धाम धनी की नजर तो हमारे ऊपर है, तो इश्क उसी नजर से आएगी। तो अब वाणी के द्वारा
पहले अपने सदगुरु से सुना, फिर सीखा, फिर वाणी मंथन किया, फिर चितवन किया, कहिया विचारिया विवेक, जो ग्रहण किया उससे अपनी सुरता लगा ली धाम में। और उससे जब इश्क की लहरें हमारे दिल के अंदर आने लगती है तो ये माया का हर स्वरूप हट जाता है और उस एक अद्वैत स्वरूप, वाहिद स्वरूप को मेरी आत्मा देख पाती है अपने मूल स्वरूप के द्वारा। तो सोहबत तेरी सत हुई सांचा तू मोमिन। तो जीव के ऊपर जब आत्मा, सत्य आत्मा विराजती है तो ऐसे ब्रह्म सृष्टि का जीवों का स्वरूप भी पाक साफ हो जाता है और तब वो मोमिन कहलाने के सच्चे अधिकारी बनते हैं। सब बड़ाइयां तुझको जो पहुंचे मजल इन, मजल यानी रास्ता। तो सारी बड़ाई दामधनी इन जीवों को दे रहे हैं कि उन्होंने इतना उत्तम किया, शुक्रिया। अब मैं अपनी आत्मा को तारतम के प्रकाश में तख्तरवार पे बिठाकर धाम ले जाऊंगा। तो सोहबत तेरी सत हुई सांचा तू मोमिन, सब बड़ाइयां तुझको जो पहुंचे मजल इन। श्री महामत कहे ए मोमिनो, सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार। इसका भाव क्या है सुंदर सा, कि श्री महामती जी, इंद्रावती जी का वो स्वरूप जिनके दिल को अर्श बनाकर दामदनी विराजते हैं, वाणी तो दामदनी की है और उनके अंदर जुगल स्वरूप श्यामा जी की रचना से महामती जी प्रकट कर रही हैं। तो श्री महामत कहे ए मोमिनो, ए प्यारे सुंदर साथ, सुनो मेरे वतनी यार, अपने मूल तनों को देखो, मेरे मूल तन को देखो, दामदनी के मूल तन को देखो, परम धाम को देखो इस तारतम के प्रकाश में, और अपनी गरिमा को, अपनी महिमा को समझो। कसम करावे कुर्बानियां। अब ये कुर्बानी शब्द हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन असल कुर्बानी किसने दी? सुंदर साथ कोई बताएगा? चलिए, समय कम है तो कही देता हूं। असल कुर्बानी दी इंद्रावती जी की आत्म ने, जिन्होंने उस तन पे विराजमान जीव का संग छोड़ दिया, तन को मुर्दा कर दिया। पहले पीतू सरबत मौत का, शब्द पुकारत हक, जो जीवते ना मरेंगे मोमिन, तो क्या मरेंगे मुनाफिक। तो मरने के ये मतलब नहीं होता कि सुसाइड कर लिया। मरने का मतलब उस माया की मैं से जुदा हो जाना। तो माया के मैं का स्वरूप क्या था? वो तन था और जीव था। जब आह सूखी अंग में श्वास भी छोड़े संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने भी। मैंने तो तन छोड़ दिया, मैंने तो जीव छोड़ दिया, अब मेरी मैं तो रही नहीं।
तो इसमें इस भाव को बड़े प्यार से समझ लेना सुंदर सा, कि कुर्बानी होती है, जैसे यहां पे नहीं कहते हैं जान है तो जहान है, जान माने प्राण, प्राण है तो ये शरीर है, तो जान है तो जहान है, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो हो क्या रहा है, इंद्रावती जी ने उसकी कुर्बानी दे दी। इसका एक उदाहरण कतेब ग्रंथों में आता है कि इब्राहिम से कहा तुम अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान कर दो, तो उनकी सबसे प्यारी चीज थी उनका बेटा, तो बेटा को उन्होंने कुर्बानी के उस पर रख दिया और उसके ऊपर हथियार चला, क्योंकि उनकी सबसे अधिक प्यारी वस्तु कौन थी, उनका बेटा। और जब नजर खोली तो वो बेटा तो वहीं हंस रहा था खड़ा होकर, उनकी जगह एक बकरा को काट दिया था। ये तो अद्भुत बात है, लेकिन उन्होंने क्या कुर्बान किया, अपने बेटे को, अपने आप को कुर्बान नहीं किया। अरे भाई, अगर कुर्बानी करनी थी तो अपनी गर्दन रखते, बेटे की गर्दन रख दी। लेकिन इंद्रावती जी ने जामनगर के हफ्से में अपनी कुर्बानी दी, और उससे बड़ी कुर्बानी कोई और हो सकती नहीं। कसम करावे कुर्बानियां, यानी कि बेसिकली इसका तात्पर्य यही है कि माया की हर ख्वाहिशों से, माया की मैं से, धामधनी के तारतम के प्रकाश में अलग हो जाओ। आओ मैं मारे की लार, अब वो जो लार माने कतार, राह, कि एक सुंदर साथ के पीछे दूसरा सुंदर साथ के पीछे तीसरा सुंदर साथ, तो धामधनी के जमाने से आखिरी जमाने के खावंद के जमाने से सुंदर साथ कुर्बानियां देते चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आओ उस मैं मारे की लार पर तुम भी आ जाओ, इधर उधर ना रहो, सुंदर साथ की उस जमात के लाइन में लग जाओ, कतार में लग जाओ, जो अपने आप को, अपनी मैं को मार चुके। तो सुंदर साथ आज इसी चौपाई पर विराम लेंगे। श्री महामत कहे मोमिनो, सुनो मेरे वतनी यार, कसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार। ये प्रकरण 2 की आखिरी चौपाई 35 है, आओ मैं मारे की लार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर सा